क्या आप जानते हैं, एक समय था जब शैतान भी स्वर्ग का सबसे चमकता सितारा था। वही जो आज बुराई का राजा कहलाता है। कभी खुद फरिश्तों का अगुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो स्वर्ग से गिरकर नरक का देवता बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, एक युद्ध की सच्चाई जो आज भी आपकी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। और अंत में कौन जीतेगा, बुराई या परमेश्वर की रोशनी? पूरा सच जानिए इस प्रेरक बाइबल में। सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां न कोई दुख है, न मृत्यु, न पाप और न ही कोई अशुद्धता। एक स्थान जहां केवल पवित्रता है, आराधना है और परमेश्वर का प्रत्यक्ष सामर्थ्य और महिमा है। वही है स्वर्ग, परमेश्वर का निवास स्थान, सृष्टि का केंद्र और अनंत आराधना का स्थल। बाइबल में हम स्वर्ग की झलक पाते हैं, वह सिंहासन जहां परमेश्वर बैठता है, जहां हजारों हजार स्वर्गदूत उसकी महिमा में उसकी स्तुति करते हैं। यशायाह 6:1-3, प्रकाशित वाक्य 4:1-11। इन्हीं स्वर्गदूतों में से एक था लूसीफर। वह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह एक अभिषिक्त करूब था जिसे परमेश्वर ने अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और महान बनाया था। लूसीफर का नाम ही बताता है, प्रभात का पुत्र, प्रकाश लाने वाला। यशायाह 14:12। परमेश्वर ने लूसीफर को पूर्ण बनाया था, उसकी बनावट में संगीत था। यहेजकेल 28:13 कहता है, तेरे डफ और बांसुरी तेरे साथ बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे तैयार की गई। सोचिए, जब वह चलता होगा तो मानो स्वर्ग में संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती होगी। यहेजकेल 28:12-15 में वर्णन है, तू तो छाया डालने वाला अभिषिक्त करूब था, तू सिद्ध था अपने सृजन के दिन से, जब तक कि तुझ में अधर्म न पाया गया। लूसीफर को परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चलने की अनुमति मिली थी। इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर के अत्यंत समीप था, वह परमेश्वर की उपस्थिति में था और स्वर्ग के उच्चतम स्थानों में उसकी भूमिका थी। अब सोचिए, इतनी ऊंचाई, इतनी महिमा, इतना सौंदर्य, लेकिन एक बात जो परमेश्वर ने दी वह थी स्वतंत्र इच्छा। यह वरदान जो मनुष्य को भी दिया गया, लूसीफर को भी मिला था, और यही वरदान एक दिन उस पर भारी पड़ा। शुरुआत में लूसीफर एक महान, पवित्र और परमेश्वर केंद्रित दूत था। उसका उद्देश्य था परमेश्वर की आराधना करना, उसकी योजना में सहायक होना और स्वर्ग में व्यवस्था बनाए रखना। लूसीफर की भूमिका शायद स्वर्ग में संगीत की अगुवाई करने की थी। उसका सौंदर्य असाधारण था, उसकी आभा ऐसी थी कि अन्य स्वर्गदूत भी उसकी ओर आकृष्ट होते थे। लेकिन यही सौंदर्य, यही शक्ति और यही उच्च स्थान एक दिन उसकी ठोकर का कारण बना। यहेजकेल 28:17 कहता है, तेरा हृदय तेरे सौंदर्य के कारण घमंडी हो गया। बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर में एक विचार उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की तरह बनना चाहता था। यशायाह 14:13-14 में उसके विचार प्रकट होते हैं, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारागणों से ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं मंडली के पर्वत पर बैठूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यही वह क्षण था जब लूसीफर के भीतर पाप जन्मा। ध्यान दें, पाप पहले स्वर्ग में आया, धरती पर नहीं, और यह पाप था गर्व, आत्म उन्नति, प्रभु के स्थान पर स्वयं को बिठाने की इच्छा। स्वर्ग जहां केवल पवित्रता थी, वहां अब एक अशुद्ध विचार ने जन्म ले लिया था, और यह विचार किसी साधारण दूत का नहीं, बल्कि परमेश्वर के समीप के एक अभिषिक्त करूब का था। प्रभु सब कुछ जानता है, वह हृदयों की जांच करता है, और उसने लूसीफर के भीतर इस गर्व और विद्रोह को देख लिया। परंतु क्योंकि वह न्यायी और प्रेमी दोनों हैं, उसने तुरंत न्याय नहीं किया। उसने योजना बनाई, एक न्यायपूर्ण और अंतिम योजना। लेकिन लूसीफर अब बदल चुका था। उसकी दृष्टि अब परमेश्वर पर नहीं, बल्कि स्वयं पर केंद्रित हो चुकी थी। वह चाहता था कि उसकी आराधना हो, उसका आदर हो, और धीरे धीरे उसने अन्य स्वर्गदूतों को भी बहकाना शुरू कर दिया। प्रकाशित वाक्य 12:3-4 में लिखा है कि ड्रैगन की पूंछ ने स्वर्ग के तारों का 1/3 गिरा दिया। विद्वानों के अनुसार यह उस 1/3 स्वर्गदूतों का प्रतीक है जो लूसीफर के साथ हो गए थे। वे अब दूत नहीं, दुष्ट आत्माएं बन गए। उस समय स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत बनाम लूसीफर, अब शैतान और उसके अनुयायी। प्रकाशित वाक्य 12:7-9। मीकाएल, जो परमेश्वर की सेना का प्रधान है, वह डटकर खड़ा हुआ, और यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच था।
अंततः शैतान पराजित हुआ और स्वर्ग से बाहर फेंका गया। प्रभु ने कहा, मैंने शैतान को आकाश से गिरते हुए देखा जैसे बिजली गिरती है। लूका 10:18। स्वर्ग, जो कभी लूसीफर का निवास था, अब उसे त्याग चुका था। उसका स्थान अब नर्क की ओर था, एक ऐसा स्थान जिसे परमेश्वर ने पाप और दुष्टता के लिए तैयार किया था। परमेश्वर के सिंहासन के पास से शुरू हुआ यह सफर अब नरक की गहराइयों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो शैतान की धरती पर एंट्री बाकी थी। अभी मानव जाति पर उसका प्रहार शुरू नहीं हुआ था। लेकिन भाग 1 हमें यह सिखाता है, जब हम परमेश्वर के समीप होते हुए भी स्वयं की महिमा चाहने लगते हैं तो पतन निश्चित होता है। लूसीफर की कहानी केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर भी कोई गर्व कर सकता है, और यह भी दिखाती है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, चाहे वह किसी से भी आया हो। यह भाग हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, और उसके समीप केवल नम्र और आज्ञाकारी आत्माएं ही रह सकती हैं। इसलिए हे भाइयों, जब तुम इस कहानी को सुनते हो तो इसे केवल एक पौराणिक कथा ना समझो। यह तुम्हारे और मेरे लिए एक आत्मिक सच्चाई है। आज भी गर्व और विद्रोह हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। स्वर्ग से गिरने के बाद लूसीफर अब शैतान बन चुका था। वह जो कभी स्वर्ग का अभिषिक्त का रूप था, अब पतित और दुष्ट आत्मा बन गया। लेकिन उसके हृदय का घमंड, उसके विद्रोह का भाव और परमेश्वर के सिंहासन को हथियाने की इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब वह स्वर्ग में था तब वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर सका, लेकिन अब वह धरती पर परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना, मनुष्य को भ्रष्ट करने की योजना बनाने लगा। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1:1। और परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया। हर दिन की सृष्टि को देखकर कहा, यह अच्छा है। परंतु जब उसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, तब कहा, यह बहुत अच्छा है। उत्पत्ति 1:31। यही बात शैतान को सहन नहीं हुई। मनुष्य को परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अधिकार दिया, सृजन को अधीन करने का। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर बगिया दी, जहां वे उसकी संगति में चलते थे। लेकिन इस पवित्र संबंध को तोड़ना ही शैतान की पहली योजना थी। शैतान जानता था कि अगर वह मनुष्य को गिरा सके तो परमेश्वर की योजना पर आघात कर सकता है। इसलिए उसने चालाकी से मार्ग चुना, एक सांप का रूप लिया। यह कोई सामान्य सांप नहीं था, यह एक बोलने वाला प्राणी था और हव्वा को आकर्षित करने में सक्षम था। उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, अब सांप मैदान के सब जीवों में से जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने बनाया था अधिक चतुर था। ध्यान दें, शैतान चालाकी और धोखे से काम करता है। वह सीधे आक्रमण नहीं करता, वह प्रश्न करता है, संदेह उत्पन्न करता है। उसने हव्वा से कहा, क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगिया के किसी वृक्ष का फल न खाना? उत्पत्ति 3:1। यह कोई सीधा झूठ नहीं था, बल्कि एक प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो परमेश्वर की आज्ञा में संदेह उत्पन्न करे। और यही शैतान की चाल थी। हव्वा ने उत्तर दिया, लेकिन उसने परमेश्वर की बात में थोड़ा जोड़ दिया, न तो उसे छूना। उत्पत्ति 3:3। शैतान ने फिर कहा, तुम निश्चय मरोगे नहीं। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान पाने वाले बन जाओगे। उत्पत्ति 3:4-5। यही तो वह वाक्य था जिससे लूसीफर गिरा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। और अब वह उसी धोखे को मानव पर लागू कर रहा था। हव्वा ने देखा कि वह फल खाने के योग्य है, आंखों को भाता है और बुद्धि देने वाला है, और उसने खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। उत्पत्ति 3:6। यह एक साधारण फल खाना नहीं था, यह परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन था। यह स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग था। यह वही गर्व था, स्वयं को परमेश्वर के समकक्ष समझने की इच्छा। परिणाम स्वरूप आदम और हव्वा की आंखें खुल गईं, लेकिन वह ज्ञान नहीं जो उन्हें ऊंचा उठाए, बल्कि वह जो उन्हें लज्जा, भय और दोष में गिरा दे। जब परमेश्वर बगिया में आया और पुकारा, आदम तू कहां है? उत्पत्ति 3:9। यह केवल उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक स्थिति का प्रश्न था। अब वह छिप रहा था, अब वह शर्मिंदा था, अब वह भयभीत था।
पाप ने संगति को तोड़ दिया था। परमेश्वर ने आदम, हव्वा और सांप अर्थात शैतान को दंड दिया, लेकिन वहीं परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी भी की जो पूरे मानव इतिहास की आशा बन गई। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहला सुसमाचार प्रोटो इवेंजिलियम है। एक वादा की स्त्री का वंश अर्थात यीशु मसीह एक दिन शैतान के सिर को कुचलेगा। परमेश्वर ने उसी क्षण शैतान की योजना को विफल करने की भविष्यवाणी कर दी। शैतान की योजना सफल हुई। आदम और हव्वा गिर गए, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार की योजना भी साथ ही प्रकट की। अब मनुष्य को बगिया से निकाल दिया गया। पाप संसार में आ गया। मृत्यु, दुख, श्रम और पीड़ा ये सब अब जीवन का भाग बन गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। उसने उन्हें वस्त्र पहनाए। यह एक प्रतीक था बलिदान का, जो आगे चलकर क्रूस पर पूरा होगा। शैतान अब धरती पर कार्यरत है। वह घूमता फिरता है जैसे गरजता हुआ सिंह जिसे किसी को फाड़ना है। 1 पतरस 5:8। लेकिन उसका कार्य केवल प्रलोभन नहीं, वह झूठा है, हत्यारा है और दोष लगाने वाला है। यूहन्ना 8:54, प्रकाशित वाक्य 12:10। धरती पर उसका लक्ष्य है परमेश्वर की योजना को रोकना, मसीह के वंश को मिटाना और मानव को परमेश्वर से दूर करना। परमेश्वर ने धीरे धीरे अपनी योजना प्रकट की, नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद के द्वारा, और हर बार शैतान ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की। फिर भी परमेश्वर विजयी रहा। शैतान की यह पहली योजना मनुष्य को गिराने की, इतिहास की दिशा को बदलने वाली थी, लेकिन साथ ही यह उद्धार की योजना की नींव भी बन गई। यह भाग हमें यह सिखाता है, पाप हमेशा परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह से शुरू होता है। शैतान झूठ से काम करता है, लेकिन सत्य हमें स्वतंत्र करता है। यूहन्ना 8:22। जब हम गिरते हैं तब भी परमेश्वर उद्धार का मार्ग देता है। परमेश्वर ने शैतान की चालों को पहले से जानकर पहले से योजना बनाई थी। एडन की बगिया में आई यह छाया केवल इतिहास नहीं, आज भी हर मनुष्य के जीवन में बार बार आती है। लेकिन हमारे पास अब मसीह का वचन है, आत्मा है और जीत का वादा है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे इतिहास के दौरान शैतान ने मानव जाति को भ्रष्ट करने की अनेक योजनाएं बनाई और कैसे परमेश्वर ने हर बार उस पर जय पाई। जब शैतान ने आदम और हव्वा को पाप में गिराया, उस दिन केवल एक बगिया में पराजय नहीं हुई, उस दिन एक शाश्वत युद्ध का घोष हुआ। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक था। यह दो राज्यों के बीच टकराव था, परमेश्वर का राज्य और अंधकार का राज्य। यह युद्ध अब शुरू हो चुका था और इसकी पहली घोषणा उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने स्वयं की, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। यह वैर अनंत काल तक जारी रहने वाला था। अब मानव जाति दो मार्गों में बढ़ चुकी थी, एक जो परमेश्वर की ओर लौटना चाहता था और एक जो शैतान के धोखे में पड़कर विनाश की ओर बढ़ रहा था। उद्धार की योजना और विनाश की योजना, ये दो विचारधाराएं अब हर युग, हर पीढ़ी, हर जीवन में सक्रिय हो चुकी थी और इस संघर्ष का हर चरण बाइबल में दर्ज है। यही वह कहानी है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। शैतान जानता था कि परमेश्वर ने वादा किया है, स्त्री का वंश एक दिन उसका सिर कुचलेगा। वह अब हर कोशिश करेगा कि वह वंश न आए, वह मार्ग न खुले और मनुष्य परमेश्वर के पास वापस न लौटे। परमेश्वर की योजना धीरे धीरे प्रकट होने लगी। पहले कैन और हाबिल की कहानी सामने आती है। हाबिल का बलिदान परमेश्वर को प्रिय लगा क्योंकि वह विश्वास से था। कैन का बलिदान नहीं, क्योंकि उसमें अभिमान और विधि थी। इब्रानियों 11:4। शैतान ने संघर्ष को भांप लिया और कैन के मन में ईर्ष्या, क्रोध और हत्या का बीज बो दिया। हाबिल की हत्या केवल एक भाई की हत्या नहीं थी, यह उस वंश को मिटाने का पहला प्रयास था जो भविष्य में उद्धारक को लाएगा। परमेश्वर ने सेठ को दिया एक नया वंश जिससे वह योजना आगे बढ़ेगी। उत्पत्ति 4:25। फिर युगों बाद संसार में पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी को जल प्रलय से शुद्ध करेगा। परंतु एक व्यक्ति, नूह, जिसने परमेश्वर से भय खाया
और उसकी योजना को ग्रहण किया, उसके द्वारा उद्धार का मार्ग जीवित रहा। उत्पत्ति 6:8-9। नूह की नाव केवल जल से रक्षा का साधन नहीं थी, वह उद्धार का प्रतीक थी। वह दिखाती थी कि जब सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रहा हो, तब भी परमेश्वर का एक मार्ग होता है जो विश्वास के द्वारा सुरक्षित रखता है। शैतान की योजना थी सारी मानवता को भ्रष्ट कर देना ताकि कोई भी पवित्र वंश न बचे, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कुछ को सुरक्षित रखना जो उसके वादों के वाहक बन सके। जल प्रलय के बाद नूह के 3 पुत्र शेम, हाम और याफेत मानवता के नए अग्रदूत बने। शेम के वंश से वह वादा आगे बढ़ेगा और अब शैतान की निगाह उस वंश पर टिक चुकी थी। फिर बाइबल हमें अब्राहम की ओर ले जाती है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, एक व्यक्ति जिसे वह राष्ट्र बनाएगा, एक वंश जो आशीष का माध्यम बनेगा। उत्पत्ति 12:1-3। लेकिन जैसे ही परमेश्वर किसी को बुलाता है, शैतान उसकी योजना में विघ्न डालने को तैयार हो जाता है। अब्राहम और सारा को संतान नहीं थी। समय बीतता गया और विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा पूरा किया। इसहाक का जन्म हुआ। शैतान ने फिर प्रयास किया, इसहाक के वंश में झगड़ा हो, याकूब और एसाव के बीच संघर्ष हो, ताकि परमेश्वर की योजना रुके। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना और वह इसराइल कहलाया। उसके 12 पुत्र इसराइल की 12 जातियां बने। इनमें से एक था यहूदा, जिससे मसीह जन्म लेगा। उत्पत्ति 49:10। फिर यूसुफ की कहानी आती है। उसे गुलाम बनाकर मिस्र भेजा जाता है। यह भी शैतान की योजना थी, वंश को मिटा देना, लेकिन परमेश्वर ने उसी को ऊंचा उठाकर मिस्र का प्रधान बनाया और पूरे वंश की रक्षा की। उत्पत्ति 50:20। फिर इजरायली मिस्र में गुलाम बना दिए जाते हैं। शैतान की योजना थी उन्हें मिटा देना, उनके बच्चों को मारना। निर्गमन 1:22। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उठाया, एक उद्धारकर्ता जो मिस्र से निकास करेगा। निर्गमन 3:10। शैतान ने मूसा के जीवन में अनेक बाधाएं डाली, फिरौन का विरोध, जंगल की कठिनाइयां, मूर्ति पूजा, लेकिन परमेश्वर की योजना बढ़ती रही। फिर परमेश्वर ने लू व्यवस्था दी और वाचा की पुष्टि की। अब इजराइल के पास मार्गदर्शन था, वचन था, लेकिन शैतान अब उनके मनों में फूट डाल रहा था। वे अन्य राष्ट्रों की नकल करने लगे, मूर्तियों की ओर आकर्षित हुए। हर बार जब इजराइल गिरते, परमेश्वर नबी भेजता, न्याय करता और फिर दया दिखाता। दाऊद के समय में शैतान जानता था यह वही राजा है जिससे वादा है कि मसीह आएगा। 2 शमूएल 7:12-16। शैतान ने दाऊद को गिराने की भी कोशिश की। जब वह बतशेबा से पाप करता है, जब वह जनगणना करता है, लेकिन दाऊद का हृदय पश्चाताप करता है और परमेश्वर उसका हृदय देखता है। भजन संहिता 51 का समय आता है, इस्राएल और यहूदा में पाप बढ़ता है। शैतान हर राजा को बहकाता है, मूर्ति पूजा, अन्याय, क्रूरता, वाचा से विमुखता। परिणाम स्वरूप बाबुल का बंदीवास होता है। शैतान को लगता है यह राष्ट्र अब समाप्त हो गया है, मसीह का वंश टूट गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शेष को बचाया। दानियेल, यहेजकेल, एस्तेर, नहम्याह, एजरा, इन सब के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना को पुनः जीवित रखा। 400 वर्षों का मौन था, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई आवाज नहीं। शैतान को लगा सब समाप्त हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था परमेश्वर मौन में भी कार्य कर रहा था। एक रात मसीह जन्मे, स्वर्ग गा उठा। लूका 2:11। शैतान ने हमला किया, हेरोदेस, प्रलोभन, विरोध, लेकिन यीशु डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह लिखा है। मत्ती 4। क्रूस पर शैतान को लगा उसने जीत ली, पर वहीं उसकी हार हुई। यीशु ने कहा पूरा हुआ। यूहन्ना 19:20। तीसरे दिन वह जी उठे, जीत पूरी हुई। प्रकाशित वाक्य 1:18। संदेश, उद्धार केवल मसीह से है। शैतान हार चुका है, लेकिन युद्ध अब भी जारी है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय पाई और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान की शक्ति को कुचल दिया, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु बाइबल हमें बताती है कि शैतान पराजित जरूर हुआ है, लेकिन वह अभी भी सक्रिय है और अधिक क्रूर और अधिक धोखेबाज। प्रकाशित वाक्य 12:12 कहता है, शैतान को क्रोध है क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही बचा है। इसलिए आज हम जिस युग में जी रहे हैं
वह आत्मिक रूप से सबसे अधिक खतरे वाला युग है, क्योंकि अब शैतान धोखे के ऐसे रूप में कार्य कर रहा है जिसे समझ पाना कठिन होता जा रहा है। हमारे इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे शैतान ने आधुनिक युग में अपने कार्य को और भी सूक्ष्म, सुसंस्कृत और मनोवैज्ञानिक बना लिया है, और कैसे परमेश्वर का वचन हमें पहचान और विजय के लिए शक्ति देता है। धोखे की शक्ति शैतान का सबसे प्रभावशाली हथियार है। यीशु ने स्वयं कहा, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। प्राचीन काल में शैतान ने मूर्ति पूजा, अशुद्धता और बाहरी उत्पीड़न के द्वारा हमला किया, लेकिन आधुनिक युग में वह झूठ को सत्य की तरह, पाप को स्वतंत्रता की तरह और अंधकार को प्रकाश की तरह प्रस्तुत करता है। आधुनिक संस्कृति में शैतान का कार्य, आज का युग सूचना का युग कहा जाता है, लेकिन इस जानकारी के बीच में झूठ की धाराएं बह रही हैं। मीडिया, इंटरनेट, फिल्में, संगीत और शिक्षा के माध्यम से शैतान एक ऐसा मानसिक वातावरण बना रहा है जिसमें पवित्रता को मूर्खता और पाप को सामान्य समझा जाता है। यशायाह 5:20 कहता है, हाय उन पर जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं, जो अंधकार को उजियाला और उजियाले को अंधकार बताते हैं। शैतान अब ऐसा झूठ फैला रहा है जो सुनने में मीठा लगता है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे लिए सही है, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो करो। ईश्वर केवल प्रेम है, वह न्याय नहीं करेगा। इस प्रकार शैतान ने सत्य को आपकी भावनाओं के आधार पर परिभाषित कर दिया है, और यही वह मूल धोखा है जो आदम और हव्वा से शुरू हुआ था, परमेश्वर के वचन से विमुखता। आज का युग बाइबल को पुराना, अप्रासंगिक और रूढ़िवादी कहकर किनारे कर रहा है। चर्चों में भी कई बार सत्य का स्थान प्रेरणादायक बातें, सकारात्मक सोच और व्यक्तिगत विकास ने ले लिया है। 2 तीमुथियुस 4:3-4 भविष्यवाणी करता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग उत्तम शिक्षा को सहन न करेंगे, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके कानों को गुदगुदाएं। धोखे की यह शक्ति मसीही जीवन को सतही बना रही है, जिसमें पाप के विरुद्ध न घृणा है, न पश्चाताप, न परिवर्तन। आध्यात्मिक युद्ध का विस्मरण शैतान का एक और सफल हथियार है, लोगों को यह यकीन दिलाना कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। आधुनिक मानसिकता यह मानती है कि पाप, दुष्टता और बुराई केवल सामाजिक समस्याएं हैं, आत्मिक नहीं। लेकिन पौलुस स्पष्ट कहता है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु अधिकारों और हाकिमों से, इस संसार के अधर्मी अंधकार के प्रभुओं से है। इफिसियों 4:12। जब एक सैनिक यह भूल जाता है कि वह युद्ध में है, तभी वह सबसे अधिक असुरक्षित होता है। यही आज के विश्वासियों की स्थिति है, आत्मिक युद्ध से अनभिज्न। संवेदनाओं का अवसाद और भ्रम। आज का युग चिंता, अवसाद, आत्महत्या और असंतोष से भरा है। शैतान इन मानसिक संघर्षों के पीछे छिपकर आत्माओं को तोड़ रहा है। यीशु ने कहा था, चोर, शैतान आता है कि चुराए और मार डाले और नष्ट करे। यूहन्ना 10:10। आत्मा की यह चुपचाप हत्या, यही आधुनिक युग का सबसे खतरनाक रूप है। कोई युद्ध का बिगुल नहीं बचता, लेकिन लाखों आत्माएं धीरे धीरे आत्मिक मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। यौन पाप और पहचान का संकट। शैतान ने इस युग में मानव पहचान को ही कुचल दिया है। लिंग, विवाह, यौन नैतिकता, हर विषय को उसने विकृत कर दिया है। बाइबल स्पष्ट है, मनुष्य और स्त्री परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। उत्पत्ति 1:27। विवाह केवल एक पुरुष और एक स्त्री के बीच पवित्र बंधन है, लेकिन आज इस सत्य को नफरत, असहिष्णुता और कट्टरता कहा जाता है। शैतान ने यह झूठ फैलाया कि पवित्रता एक बंधन है, जबकि परमेश्वर की आज्ञाएं जीवन के लिए हैं। भजन संहिता 119:105। धार्मिकता का नकाब। शैतान केवल खुले पाप से नहीं, बल्कि झूठी धार्मिकता से भी काम करता है। फरीसियों के जमाने में यीशु ने सबसे अधिक विरोध धार्मिक लोगों से झेला। आज भी वही हो रहा है, जब धार्मिकता दिखावा बन जाती है, परंतु हृदय दूर होता है। 2 कुरिन्थियों 1:14-15 कहता है, शैतान भी उजियाले का स्वर्गदूत बन जाता है, उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक बनकर प्रकट होते हैं। धोखे की यह शक्ति इतना सूक्ष्म है
कि बिना आत्मा की सहायता के इसे पहचान पाना कठिन है। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। यीशु ने मत्ती 24:2-24 में चेतावनी दी थी, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आत्मिक धोखे से सतर्क रहना। आज कई शिक्षक और नेता बाहर से मसीही दिखते हैं, पर भीतर से लोभ और झूठ से प्रेरित होते हैं। ऐसे समय में केवल परमेश्वर का वचन ही हमारी रक्षा कर सकता है। विश्वासियों के लिए आत्मिक जागरूकता आवश्यक है। वचन में गहराई से जड़ें जमाएं। भजन संहिता 1-2-3। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। गलातियों 5:16। आत्माओं की परख करें। 1 यूहन्ना 4:1। आत्मा के हथियार पहने। इफिसियों 6:10-18। उद्धार का सत्य वही है। मसीह का लहू ही पाप और धोखे से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। समाप्ति का समय निकट है। जैसे जैसे यीशु का आगमन निकट आता है, शैतान का धोखा बढ़ता है। जब हम बाइबल की संपूर्ण सत्य को देखते हैं तो हम आरंभ से अंत तक एक महान युद्ध की कहानी पाते हैं। यह युद्ध सत्य और झूठ, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु के बीच का है। इस युद्ध की शुरुआत स्वर्ग में हुई थी, लेकिन इसका अंतिम निर्णायक समापन फिर उसी स्वर्ग में होगा, जब परमेश्वर अपनी अंतिम योजना को पूरा करेगा और शैतान को शाश्वत दंड मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 20 और 21 अध्यायों में यह अंत स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जहां परमेश्वर न्याय करता है, मसीह राज करता है और पवित्र लोग अनंत काल तक उसके साथ वास करते हैं। आज हम इस अंतिम भाग में जानेंगे कैसे होगा शैतान का अंतिम पतन, मसीह का 1000 वर्ष का राज्य, अंतिम न्याय की महान घटना, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी की स्थापना और अंततः परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवन की महिमा, शैतान का बंधन और मसीह का 1000 वर्ष का राज्य। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में गहन्ना की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर को अर्थात प्राचीन सांप को, जो शैतान और इब्लीस है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यह शैतान की शक्ति पर एक निर्णायक आघात है। यह वह समय है जब मसीह का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा, जिसे 1000 वर्ष का राज्य कहा जाता है। इस काल में मसीह पृथ्वी पर राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:4। शहीद और विश्वास योग्य पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ राज्य करेंगे। संसार में न्याय, शांति और धार्मिकता का आधिपत्य होगा। यशायाह 11। यह वह युग होगा जहां मसीह की प्रभुता हर क्षेत्र में दिखाई देगी। यह स्वर्ग का पूर्वाभास होगा, लेकिन अभी अंतिम नहीं। शैतान की अंतिम मुक्ति और विद्रोह 1000 वर्षों के बाद। प्रकाशित वाक्य 20:7-8 कहता है, जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान अपनी कैद से छुड़ाया जाएगा और पृथ्वी के चारों कोनों की जातियों को, गोग और मागोग को भरमाने के लिए निकलेगा कि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करे। यह हमें दिखाता है कि मानव हृदय का स्वभाव बिना आत्मा के परिवर्तन के शैतान के लिए फिर भी खुला रहता है। शैतान एक बार फिर पृथ्वी की जातियों को भरमाएगा और परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह की योजना बनाएगा, परंतु यह विद्रोह बहुत कम समय का होगा। शैतान का अंतिम दंड प्रकाशित वाक्य 20:20 कहता है, और उन्हें भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाला गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होंगे, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में पड़े रहेंगे। यह शैतान का अंतिम और शाश्वत विनाश है। न केवल पराजय, बल्कि एक शाश्वत दंड, न वापसी, न पुनः प्रयास, न बचाव। यह उस प्रत्येक आंसू का उत्तर है जो किसी पाप, पीड़ा या अत्याचार के कारण बहा। यह हर उस कराह का उत्तर है जो बुराई के कारण उठा। महान श्वेत सिंहासन का न्याय अब आता है, वह क्षण जिसे अंतिम न्याय कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक बड़ा उज्जवल सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा था देखा, और सब मरे हुए छोटे बड़े सिंहासन के सामने खड़े हुए, और पुस्तकें खोली गईं, और मरे हुए लोग उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार अपने अपने कामों के अनुसार न्याय पाए। यहाँ पर हर व्यक्ति का हिसाब लिया जाएगा। जो जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया, वह आग की झील में डाला जाएगा।
यह परमेश्वर की पूर्ण न्याय की घटना है, जहां कोई पक्षपात, कोई गलती, कोई अपूर्णता नहीं होगी। जीवन की पुस्तक और उद्धार, इस न्याय में केवल वही लोग बच सकेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यह पुस्तक उन लोगों की है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने उसके लहू में शुद्धि पाई। यीशु मसीह इस पुस्तक का केंद्र है, उसके बिना कोई उद्धार नहीं। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आता। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, प्रकाशित वाक्य 21:1 में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। अब हम इतिहास के सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचते हैं। बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति में स्वर्ग से हुई और समाप्ति फिर उसी स्वर्ग में होती है, लेकिन इस बार एक नया, शुद्ध और अविनाशी स्वर्ग। यह नया स्वर्ग पाप से मुक्त होगा, शैतान और उसके दूतों से मुक्त होगा, मृत्यु, शोक, रोना और पीड़ा से मुक्त होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4। नया यरूशलेम, परमेश्वर का निवास। प्रकाशित वाक्य 21:2-3 कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर को अर्थात नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और मैंने सुना कि सिंहासन में से एक बड़ी आवाज आई जो कहती थी, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है और वह उनके साथ वास करेगा। यह वह समय होगा जब परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच वास करेगा। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई दूरी नहीं, एक सीधा, पवित्र, अनंत संबंध। यह उस खोए हुए स्वर्ग की पुनर्स्थापना है जो आदम के पाप से टूट गया था। बिना आंसू, बिना मृत्यु, बिना रात। प्रकाशित वाक्य 21:4-5 कहता है, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। और उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। परमेश्वर सब कुछ नया करेगा। नया शरीर, 1 कुरिन्थियों 15। नया जीवन, नया उद्देश्य, नई महिमा। कौन नहीं होंगे वहां शाश्वत जीवन की बुलाहट। प्रकाशित वाक्य 21:8 चेतावनी देता है, पाप में रहने वालों का भाग आग की झील है। परमेश्वर का राज्य पवित्र है, केवल वे ही उसमें प्रवेश पाएंगे जो मसीह में उद्धार को स्वीकार करते हैं। अनंत महिमा का वादा, परमेश्वर के लोग उसके चेहरे को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:4। उसके साथ राज्य करेंगे। 22:5। और फिर कभी मृत्यु या पीड़ा नहीं होगी,